हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब मजे कर रहे होंगे। चलिए, लास्ट जो 3 क्लासों में हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में सीखा था, उसी से टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने क्या सीख लिया था? एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना। मेरा विश्वास है कि आपने कहीं ना कहीं अपने बुक से या नोट से कुछ जो रिएक्शन थी उन्हें बैलेंस करने की प्रैक्टिस भी की होगी। अगर नहीं की है तो आप एक बार वीडियो दोबारा देखें और बैलेंस करना सीखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार बताना चाहूंगा, आपको अपना चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब करना है। नीचे लिखा हुआ था आइकन, बेल आइकन पे दबा लीजिए ताकि अपन क्या कर सके, आपके जो जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तुरंत आपके पास में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। चलिए आगे करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो केमिकल इक्वेशन के बारे में है। पहले अपन उसकी प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं क्या है, फिर उसके लिमिटेशंस देखेंगे। भाई पहले उसकी अच्छाइयां सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शन की क्या अच्छाई है। तो लगभग 4 से 5 मैं आपको अच्छाइयां बताता हूं जो एक केमिकल रिएक्शन की है, जिससे अपन एक केमिकल रिएक्शन को देख के बता सकते हैं कि उसके क्या क्या कैरेक्टर अपने पास में आते हैं। पहली जो अच्छाई है वो ये है कि एक केमिकल रिएक्शन को देख करके आप बता सकते हो कि रिएक्टेंट कौन से हैं और प्रोडक्ट कौन से हैं। बिल्कुल इजी सी बात है। देखिए अपन ने देखा था लेफ्ट हैंड साइड में कौन से लिखते हैं, रिएक्टेंट्स लिखते हैं, और राइट हैंड साइड में हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट्स लिखते हैं। तो पहली इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। दूसरी इंफॉर्मेशन आपको ये मिल जाती है कि जो आपकी रिएक्टेंट है वो कौन सी स्टेट में है। यानी कि केमिकल रिएक्शन को देख के आप बता सकते हो कि उसके रिएक्टेंट कौन सी स्टेट में है, उसके जो आपने कैटलिस्ट लिए हैं वो कौन सी स्टेट में है, उसके जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो कौन सी स्टेट में आ रहे हैं। तो ये इसका दूसरा कैरेक्टर हो गया। तीसरा जो इसका मेन कैरेक्टर है वो समझ में आ रहा है, आपने को देखने से पता लग जाएगा। देखिए एक केमिकल रिएक्शन को देख करके आप बता सकते हो कि इसके ऊपर कितने एटम का प्रेशर लगा है या कितने डिग्री के टेम्परेचर पे इसको काम करवाया गया। इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए। साथ के साथ इसमें देखिए मैंने ये 2 अपने कैटलिस्ट यूज किए हैं। जो कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों है, एक ऑक्सीजन का सेंटर क्या है यहाँ पे, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होगी प्लस हाइड्रोजन होगी। तो ये देखिए जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड है, तो इस रिएक्शन को क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं और अपने को मिथाइल एल्काइल बना करके देते हैं। तो जो ये प्रोडक्ट का कन्वर्जन है वो इस कैटलिस्ट की हेल्प से हो रहा है। तो ये सारी चीजें अपन इस एरो के नीचे लिख सकते हैं और ऊपर अपन क्या लिख सकते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर। ये पता लग गया आपने को। तीसरी चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक रिएक्शन को देख करके अपन ये भी बता सकते हैं कि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। उसका टेम्परेचर अपने को यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। और एक ये चीज थी एरो का साइन, ठीक है। और साथ के साथ हमें ये भी पता चल जाता है एरो के निशान से कि रिएक्शन रिवर्सेबल है, यानी अगर ऐसी है तो सिंगल डायरेक्शनल है, और अगर ऐसा कुछ एरो लगा हुआ मिल रहा है आपको, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि रिएक्शन कैसी है, रिवर्सेबल है। ये तो हो गई इसकी प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की। 2 इसकी मेजर लिमिटेशंस है हमारे पास में। एक तो आप रिएक्शन को देख करके कभी भी ये पता नहीं लगा सकते कि ये रिएक्शन अभी कंप्लीट हो चुकी है या नहीं हुई है। भाई हो सकता है इसके बाद का प्रोडक्ट कुछ और बन जाए। अगर ये रिएक्शन यही हो गई है, लेकिन आप देख करके नहीं बता सकते कि ये प्रोडक्ट यही बन गया है, इसके बाद हो सकता है कुछ और कन्वर्जन हो जाए। एक रिएक्शन कंप्लीट है, मिड में है या अबाउट टू कंप्लीट है, ठीक है, ये बिल्कुल अभी आप रिएक्शन को देख के पता नहीं लगा सकते। साथ के साथ एक और लिमिटेशन है, एक और इसकी कमी है कि कभी भी इसको देख करके अपन है ना, रिएक्शन को देख करके अपन ये बता नहीं सकते कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ये कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट में है या डाइल्यूटेड स्टेट में। भाई हाइड्रोजन है या मिथाइल अल्कोहल है, इसके अंदर वाटर कितना मिल रखा है, ठीक है, ये आप देख करके बिल्कुल कभी भी पता नहीं लगा सकते कि कौन सी कंडीशन में कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड कंडीशन में। तो 2 हमारे पास लिमिटेशंस है, 2 कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज है। बोर्ड एग्जाम्स में दोनों ही पूछी गई है, आपको ध्यान रखना है। देखिए इसके आगे का टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन। हमने इक्वेशन लिखना सीख ली है, उसकी लिमिटेशन सीख ली है, प्रॉपर्टीज चेक कर ली है। अब बात करते हैं अपन केमिकल रिएक्शन की। देखिए केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है आपको समझाने के लिए। द केमिकल चेंज इन एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी कि किसी भी केमिकल के अंदर होने वाला चेंज आपको केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करने वाला वर्ड बन गया है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूँ। केमिकल रिएक्शन, केमिकल्स के बीच में जो बॉन्ड बने हुए हैं, जैसे मान लीजिए कोई एटम्स है वो आपस में कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इन एटम्स के बीच में जो ये बॉन्ड है, इनका एक बार टूटना और फिर दोबारा से रीअरेंज हो जाना किसी दूसरे, मान लीजिए दूसरे रिएक्टेंट के साथ अगर ये रिएक्ट करवा रहे हैं अपन, कोई ये 2 रिएक्टेंट है हमारे पास में और इनके बीच में ऐसे बॉन्डिंग बनी हुई है, तो इनके अगर अपन रिएक्शन करवाते हैं
मान लीजिए ये ए रिएक्टेंट है, ये हमारा बी रिएक्टेंट है, तो इनके जो ये बीच में बॉन्ड है जिनकी वजह से एटम्स जुड़े हुए हैं छोटे छोटे, ये क्या होते हैं, टूटते हैं और दोबारा रीअरेंज हो जाते हैं। रीअरेंज का मतलब है दोबारा स्ट्रक्चर वाइज चेंज हो जाते हैं, बाकी केमिकल में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ उनकी बॉन्ड्स की रीअरेंजमेंट होता है। तो कुछ मान लीजिए इस तरीके का प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक है, यही आपकी क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शन कहलाती है। कि केमिकल्स के अंदर होने वाला चेंज क्या कहलाता है, हमारे केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ये एक एग्जांपल है मेरे पास में, यहाँ पे दो एटम है हमारे पास, किसके हैं, मैग्नीशियम के हैं। वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और आपको क्या बना करके दे रहा है, बिल्कुल दो क्या बना के दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल बना करके दे रहा है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का लॉस नहीं होता है आपका, मास में या फिर वेट में किसी भी तरीके का कोई भी लॉस नहीं मिलेगा। कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल है जो, वो यहाँ पे हमेशा फॉलो किया जाएगा। ये एक सिंपल सा हमारा लॉजिक है, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। आपको हमेशा ये याद रखना है, जितने आपने रिएक्टेंट लिए हैं, जितने परसेंटेज में लिए हैं, जितनी क्वांटिटी में लिए हैं, वो उतने के उतने आप क्या बना के दें, प्रोडक्ट में बना के दे। ये केमिकल रिएक्शन की हमारी क्या होगी, प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। ये इसका एग्जाम्पल हो गया हमारे लिए, ठीक है। ये मैंने आपको बॉन्डिंग के बारे में बता दिया कि इनके बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये बॉन्ड्स हैं, ये क्या होते हैं, टूटते हैं और वापस में क्या हो जाते हैं, दोबारा रीअरेंज हो जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही एक दीवार बनी हुई है ईंटों से, उन ईंटों को हटा दिया जाए, मान लीजिए पहले ऐसे रखे हुए थे और बाद में इन ईंटों को क्या कर दिया जाए, ऐसे रख दिया जाए, तो ये क्या कहलाता है, हमारा केमिकल रिएक्शन कहलाता है। चलिए अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप्स की। केमिकल रिएक्शंस कई टाइप की होती हैं, ठीक है, तो उनके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। आप ध्यान दीजिए कि केमिकल रिएक्शंस के टाइप कितने कितने हैं, जैसे एडिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, उनके बारे में बात करते हैं। तो जो पहला टाइप है वो है हमारा एडिशन रिएक्शन। नाम से समझ में आ रहा है, आपने बचपन में सीखा होगा ना, ऐड करना। क्या करते हैं अपन, प्लस कर लेते हैं। सेम वही चीज है कि आप जब भी एक केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं और उसमें कोई रिएक्टेंट्स जुड़ करके एक सिंगल कंपाउंड बना के दे रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाएंगी, एडिशन रिएक्शंस कहलाएंगी। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट है ए, वो किससे जुड़ रहा है, बी से जुड़ रहा है। ए कुछ इस तरह का दिखाई देता है और जो बी है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है, और ये जुड़ करके एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं ए बी। तो इस तरीके से होने वाली जो रिएक्शंस है वो क्या कहलाएंगी, अपनी कौन सी रिएक्शन कहलाएंगी, एडिशन रिएक्शन कहलाएंगी। जैसे एक एग्जांपल अपन ने पढ़ा था, जैसे ये वाला एग्जांपल भी एडिशन रिएक्शन का ही है, अदरवाइज सबसे सिंपल एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन की जो रिएक्शन है, जो पोल है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, बर्न होता है और क्या बना के देता है, अपने को CO2 गैस प्रोड्यूस करके देता है। ये किसका एग्जांपल हो गया, हमारे एडिशन रिएक्शन का हो गया। आप देख लीजिए, ये क्या है, ए रिएक्टेंट है, ये क्या है, बी रिएक्टेंट है, और ये हमारा क्या बन गया है, ए बी प्रोडक्ट बन गया है। इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि वो सारी रिएक्शन जिसमें एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट ऐड होकर के किसमें कन्वर्ट होते हो, प्रोडक्ट में जुड़ जाते हो, जहां रिएक्शंस कुछ इस तरीके की हो रही हो कि रिएक्टेंट क्या हो रहे हो, आपस में जुड़ जाते हो, तो सारी रिएक्शन कौन सी कहलाएगी, एडिशन रिएक्शन कहलाएगी। तो अपन ने क्या किया था, एडिशन रिएक्शन समझ ली थी। एडिशन रिएक्शन को ही हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसके एग्जांपल से अपन ने समझ लिया था। दूसरे टाइप की जो रिएक्शन है वो आती है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, या इन्हें डिसोसिएशन रिएक्शन भी कहा जाता है। डिकम्पोजिशन हो या डिसोसिएशन। देखिए एडिशन का हमने क्या किया था, A प्लस बी कर लिया था। सिंपल सा चीज लगा रहा था कि कोई रिएक्टेंट A है और कोई रिएक्टेंट B है, उसे अपन ने कन्वर्ट कर दिया A में, तो ये कौन सी हो गई, एडिशन, यानी कि ऐड होने वाली, जुड़ने वाली। अगर उल्टा कर दें इसको, अपोजिट कर दें इसको, रिवर्स कर दें, यानी कि जो AB है उसे अपन क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें किसमें, A प्लस बी में। ये अभी प्रोडक्ट है, देखिए ये रिएक्टेंट है हमारे पास में और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर हमारे ये प्रोडक्ट है, इसे अपन रिएक्टेंट बना लें और फिर अपन क्या कर लें, जो रिएक्टेंट है उसे किसमें कन्वर्ट कर लें, प्रोडक्ट्स में। तो ऐसी रिएक्शंस कौन सी कहलाएंगी, डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन। ऐसी रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट टूट करके अलग अलग होकर के क्या करता हूं, एक सिंगल प्रोडक्ट की जगह क्या देता हूं, मल्टीपल अमाउंट में क्या देता हूं, अपने को प्रोडक्ट कन्वर्ट करके देता हूं। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज डिसोसिएशन रिएक्शंस और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। देखिए मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। We do have a reactant A and B, ठीक है। ये क्या हो रहा है, किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, इट माइट बी हीट, इट माइट बी लाइट और इट माइट बी टेम्परेचर, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि ये क्या है, AB था वो किसमें कन्वर्ट हो गया है,
A प्लस बी में यहाँ जो बॉन्ड्स का अरेंजमेंट है वो कैसा हुआ है, अलग होने वाला हुआ है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, ठीक, इसे हीट किया तो क्या हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, फूट जाता है। ये चूना है, लाइमस्टोन है, ठीक है, ये क्या होता है, कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे AB एक सिंगल प्रोडक्ट रिएक्टेंट था, नाउ इट इज कन्वर्टिंग इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इस तरीके की रिएक्शन क्या कहलाती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस या डिसोसिएशन रिएक्शन कहलाती है। आगे समझ में, चलिए अब आगे आप देख पा रहे हैं उस बोर्ड पे, ये इसके टाइप्स है। अगर अपन डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें, देखिए मैंने बताया था इसके ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, चाहे तो वो लाइट हो सकती है, चाहे तो वो हीट हो सकती है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो। इसके बेस पे कि वो किसकी वजह से टूट रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। भाई मान लीजिए आपको कोई भी चीज तोड़नी है, ठीक है, तो आपको उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स कैसे लगा सकते हो, जैसे मान लो कुछ चीजें आप गर्म करके अलग कर सकते हो, कुछ चीजें आप इलेक्ट्रिक करंट की वजह से अलग कर सकते हो, कुछ चीज धूप में अलग कर दो। इसके बेस पे इन रिएक्शन को अपन ने 3 टाइप में डिवाइड किया है, उस फोर्स की वजह से जिसकी वजह से डिसोसिएशन हो जाता है। भाई मान लीजिए किसी चीज को अलग करने के लिए जो भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसी के बेस पे मैं क्या बना रहा हूं, इसके टाइप्स डिवाइड कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या डिसोसिएशन जो रिएक्शन अपन बात कर रहे हैं वो 3 टाइप की है। द फर्स्ट आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक, सेकेंड वन आर नोन एज थर्मल एंड थर्ड वन आर नोन एज फोटोलाइटिक डिसोसिएशन या इन्हें डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह रहे हैं। तो डिकम्पोजिशन पहले एग्जांपल से समझते हुए चलेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। बहुत सिंपल से एग्जांपल है और बहुत सिंपल सा काम है। काम वही हो रहा है टूटने का, डिकम्पोज हो रहे हैं, टूट रहे हैं, डिसोशिएट हो रहे हैं। भाई एसोसिएशन का मतलब हमारा क्या है, यहाँ पे जुड़ने से होता है। डिसोशिएट से बिल्कुल क्या हो गया, उल्टा हो गया। जैसे मान लीजिए मार्कर है, ये अब एसोसिएट कंडीशन में है कैप के साथ में, नाउ इट इज डिसोशिएटेड। ठीक है, तो ये कोई मान लीजिए एक सिंगल प्रोडक्ट बना हुआ था हमारा, A प्लस बी है और ये इसका A है और ये क्या है, B है। ये A और अब B अलग अलग हो गए, सेम यही चीज है। यहाँ पे भी यही काम हुआ है। यहाँ पे एक सोडियम क्लोराइड लिया है मैंने, देखिए NaCl जिसे अपन बोल रहे हैं, लिक्विड स्टेट में। अगर मैं इसमें क्या कर दूं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा दूं, ठीक है, अगर मैं इस पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा दें। एक इसका एक्सपेरिमेंट किया अपनी सीबीएसई की बुक्स में, ठीक है, उसमें क्या करता है, 2 टेस्ट के अंदर अपन इलेक्ट्रोड लगा करके क्या करवा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा लेते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या मिल जाता है, सोडियम जो मेटल है वो अपने को क्या मिल जाएगी, अलग मिल जाएगी, और जो क्लोरीन गैस है वो क्या हो जाएगी, अलग मिल जाएगी। इसका एक्सपेरिमेंट भी आता है अपने को साउंड वाला। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से सोडियम क्लोराइड जो है वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है या डिसोशिएट हो रहा है, अलग हो रहा है। इसी वजह से इस तरह की होने वाले डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाते हैं। यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाना है रिएक्शन में और आपका एक कंपाउंड मल्टीपल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड वाला है हमारा थर्मल। थर्मल जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी था, थर्मल का मतलब होता है हीट। जैसे कि देखिए फेरस सल्फेट होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का आता है, ठीक है, जब ये सॉलिड स्टेट में मिलेगा ना आपको फेरस सल्फेट, ग्रीन कलर का होता है। अगर अपन इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हीट करें तो पहले व्हाइट में, देन ब्राउनिश या रेडिश कलर का कन्वर्ट होता है, ब्राउन कलर का कन्वर्ट होता है। जो ये पहचान बताता है किसकी है, कि फेरिक ऑक्साइड की है। साथ में इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल वाली गैसेस रिलीज होती हुई दिखाई मिल जाती है अपने को। तो ये किसकी वजह से हुआ, हीट की वजह से। मैं गर्म करके मैंने तोड़ दिया, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, थर्मल डिसोसिएशन का एग्जांपल हो गया है। पहले में इलेक्ट्रिक करंट, दूसरे में हीट करना है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाना है, यहाँ पे हीट करना है। टेस्ट ट्यूब के अंदर पर क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा फेरिक सल्फेट लेते हैं, फेरस सल्फेट लेते हैं, उसे गर्म करते हैं बर्नर पे, तो अपने को क्या मिलेगी, फेरिक ऑक्साइड कन्वर्ट होके मिल जाएगा, वो सॉलिड स्टेट में मिल जाएगा आपको। ठीक है, वो गैस बनके रिलीज हो जाती है टेस्ट ट्यूब के ऊपर से। तीसरी बात करते हैं अपन फोटोलाइटिक डिसोसिएशन की। बड़ा सिंपल सा हो गया, तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे किसकी, हीट की वजह से। तीसरी मैंने चीज बताई थी कौन सी, लाइट। फोटो का मतलब अपना यहाँ से क्या है, लाइट से लिया गया है। क्या है, लाइट से। भाई कुछ चीज ऐसी होती है जो धूप की वजह से क्या हो सकती है, जो सन हीट होती है उसकी वजह से कन्वर्ट हो जाती है। बहुत सारी रिएक्शन होती है जिसमें सन हीट काम कर जाती है। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड है, AgBr होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं अपन, इसको जैसे ही लाइट के अंदर लेके आते हैं तो इसका जो सिल्वर है ना वो अलग हो जाता है और जो ब्रोमाइड है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। जो पहले फोटोग्राफी होती थी ना ब्लैक एंड व्हाइट वाली, तो जो वो आती थी, रील आती थी जिसमें, उसमें यही फिनोमेना में काम करते थे। उसमें क्या होती है, फोटोग्राफी जो प्लेट होती थी वो डेवलप हो जाती थी, किसकी वजह से, लाइट की वजह से। तो ये कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल शो करते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन का एग्जांपल शो कर रहे हैं। तो 3 टाइप है
दो कंप्लीट पढ़ ली अपन ने, फर्स्ट एडिशन, डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन में अलग करना है। इसके 3 टाइप मैंने बताया आपको, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन, थर्मल डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन। उसके बाद हमारा थर्ड टाइप की रिएक्शन के ऊपर चलते हैं। ये रिएक्शन है हमारी कौन सी, रिप्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं इसे, या इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए प्लेस का रिप्लेसेस होना, बदल जाना। मान लीजिए एक सीट पे राम, श्याम और उनका एक दोस्त और बैठा है, घनश्याम, ठीक है। तो राम और श्याम के बाद में कौन बैठा था, घनश्याम बैठा था। अगर मान लीजिए इनकी पोजीशंस बदल दी जाए, पहले घनश्याम को ले आए, बीच में राम को डाल दें और फिर श्याम को डाल दें, तो उनके प्लेसेस क्या हुए हैं, बदल गए हैं। बिल्कुल वैसा ही ऐसी रिएक्शंस में भी होता है। क्या होती है, पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंसेस की, उनके एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी के कारण उनकी पोजीशंस क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चले जाते हैं। ऐसी रिएक्शंस जिसमें क्या हो रहे हो, प्लेस डिस होते हो, फिसल जाते हो, बदल जाते हो, डिस्प्लेसमेंट कहलाते हैं या रिप्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाती हैं। जैसे देखिए मैंने लिख रखा है A प्लस कोई AB कंपाउंड है हमारे पास में और कोई C एलिमेंट है हमारे पास में, वो रिएक्ट कर रहा है। तो देखिए आप देखेंगे कि A B एक दूसरे के बिल्कुल पास पास बैठे हैं और जबकि C क्या है, दूर है। जबकि इसके जो प्रोडक्ट चेंज होंगे तो उसमें क्या होगा, A किसके पास चला गया है, C के पास, और B क्या हो गया है, अलग हो गया है। क्यों अलग हुआ है, इसका कारण भी मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। देखिए जब भी कोई एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आता है, जब भी कोई एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल मिल जाती है या कोई एलिमेंट मिल जाता है, तो वो अपने से जूनियर यानी कि अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को प्लेस बदलने के लिए मजबूर कर देता है और उसकी जगह खुद चला जाता है। जैसे एक रिएक्टिविटी सीरीज लिख रखी है मैंने, जहां पे पोटेशियम से चालू है जो कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, ठीक है। और यहां पे है सबसे नीचे मेरे पास है कॉपर, ये सबसे क्या है, लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो आप देखेंगे मैंने लिखा हुआ भी है कि जब भी कोई क्या मिलेगा, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो हमेशा क्या कर देता है, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट के लिए अपनी जगह छोड़ देता है। जैसे अपने भारत में नहीं होता क्या, बड़े बुजुर्ग आते हैं तो छोटे वाले उनसे चाहे कितने भी जूनियर हो, वो क्या करते हैं, अपने बड़ों के लिए अपनी जगह छोड़ देते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जितना बड़ा रिएक्टिव एलिमेंट होगा, जितनी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर है, ये अलग टॉपिक है, ये अपन किसी और टॉपिक में डिस्कशन करेंगे किसी और वीडियो के साथ में। यहाँ बात कर रहे हैं कि जहां एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट मिल गया, वो दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या बोल देता है, चलिए आगे बढ़िए, इस जगह मुझे बैठना है। तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम है और सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, मैंने कुछ एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी सीरीज आपको लिख दी है। ये क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि अपने इस रिएक्शन में कुछ ऐसा ही हुआ है, मैं दिखाता हूं आपको। सर्कल से भी मैंने आपको इम्पोज करके दिखाया स्लाइन से कि एक ब्लैंक सर्कल है, एक लाइनिंग वाला सर्कल है और एक डॉट वाला सर्कल है जो C को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो A वाला सर्कल था वो तो अपनी पोजीशन पे ही है, जबकि C वाला सर्कल क्या हो गया है, पोजीशन चेंज करके आ गया है। एग्जांपल से समझते चलिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा इससे कि कॉपर सल्फेट है जो ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अगर अपन इसको बीकर में देंगे, अगर अपन बीकर में इसका क्या बना ले, सॉल्यूशन बना ले कॉपर सल्फेट का, ठीक है, ये ब्लू कलर का अपीयर होगा। इसकी अपने दोनों की एक्टिविटी दे रखी है अपने सीबीएसई आरबीएसई दोनों बोर्ड में। और ये क्वेश्चन आरबीएसई बोर्ड में तो लास्ट ईयर से मतलब 2018 के एग्जाम में आया हुआ भी था। तो अपन देखेंगे कि यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है ये क्या करता है, जिंक से क्या करता है, रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा, देखिए जिंक ऊपर सीरीज में दे रखा है आपको यहाँ पे, और कॉपर जो है वो दे रखा है यहाँ पे। तो लेस रिएक्टिव कौन सा हो गया, हमारा कॉपर हो गया। भाई हमारे कॉपर क्या नंबर पे आ गया, जूनियर हो गया, जबकि सीनियर हमारा कौन सा हो गया है, जिंक। किस वजह से, ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक। तो जिंक क्या बोलता है, चलिए भैया आगे बढ़िए। तो जिंक ने क्या कर दिया, अपनी पोजीशन बदल ली है। अगर अपन इसको सिंबल के अकॉर्डिंग करें तो ये A था, ये B था और ये C हो गया है। तो आप देखेंगे C और B ने रिएक्ट कर लिया है और A को क्या कर दिया है, बोलो चलो भैया आगे बढ़ो। क्यों आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जिंक क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक ने क्या कर दिया है, रिएक्ट करके इसको क्या कर दिया है, प्लेसेस बदल दिए। किससे बदल दिए, देखिए प्लेस बदलने वाली चीज समझा देते हैं, डिस्प्लेस था ना उस जगह का। कॉपर का प्लेस था, उसने किसने ले लिया है, जिंक ने ले लिया है। तो प्लेसेस की क्या हो गई है, अदला बदली। इसीलिए नाम क्या पड़ गया, डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट में कर लेते हैं ना चेंज, वैसा क्या वैसा ही तो हुआ। तो ये जो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन अपीयर होता था ना, ये जिंक से रिएक्ट करके, ये क्योंकि सिल्वर ही होता है कलर, तो ये क्या कर देता है, इस कलर को डाइल्यूट कर देता है, पतला कर देता है, बिल्कुल ब्लू कलर क्या हो जाता है, थोड़ी देर बाद में डिसअपियर हो जाता है। और ये जो एक्टिविटी है, ये कई एग्जाम से पूछी भी गई है। आपको बस याद क्या रखना है, इस टाइप के रिएक्शंस को देख करके आप खुद भी लिख सकते हैं
कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो हमेशा किसको डिस्प्लेस कर देता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। अगली जो अपनी है फोर्थ टाइप की रिएक्शन वो है, तो अपनी फोर्थ जो रिएक्शन है वो है कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट है। वैसे अपने सीबीएसई बोर्ड में ये अलग दिखा रखी है, अदरवाइज आरबीएसई में तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट का ही दूसरा टाइप है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब सेम वही रिएक्शन है, रिप्लेसमेंट वाली मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट, बस यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, एक साथ डबल डिस्प्लेस हो जाते हैं। एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए A प्लस बी और C प्लस डी नाम के कोई कंपाउंड्स है हमारे पास में, जो डिफरेंट एलिमेंट से बने हुए। अगर ये अपनी पोजीशन बदल लें, आप सिंबल्स के थ्रू समझने की कोशिश कीजिएगा। ब्लैंक सिंबल है और कुछ लाइनिंग वाला सिंबल है हमारे पास में, एक डॉटेड सिंबल है और एक जो लाइन से वो सीधी है, स्ट्रेट है इसका, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे A की जगह तो A रहा है, लेकिन जो B था वो डिस्प्लेस होकर चला गया किसकी जगह, D की जगह, और जो B था वो डिस्प्लेस होकर आ गया है किसकी जगह, B की जगह। यानी कि क्या हुआ है, यहाँ पे ये B है वो डिस्प्लेस होकर गया है कहाँ, यहाँ पे, और जो D है वो डिस्प्लेस होकर आ गया है यहाँ। ऐसी रिएक्शंस में एक एलिमेंट के लिए डिस्प्लेस हो गया और एक एलिमेंट कौन सा, ये वाला डिस्प्लेस हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी बार हो रहे हैं, डबल बार। तो ऐसी रिएक्शंस इन विच टू एलिमेंट्स आर displaced in single reaction, this type of reactions are called double displacement reaction, ठीक है, या रिप्लेसमेंट भी बोल सकते हैं आरबीसी में। एक एग्जांपल से समझा देता हूं आपको। कॉपर सल्फेट है हमारे पास में, ठीक है, तो ये एलिमेंट ए हो गया, एलिमेंट हो गया बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास में, एलिमेंट सी, एलिमेंट डी के साथ में, ठीक है, ये कंपाउंड है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे क्या बन गया, आपको कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया, मतलब ये जो था ये डिस्प्लेस होकर कहां पहुंच गया, यहाँ पे, किसके पास में, ए के पास में। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट नंबर 1। और यहाँ पे जो सल्फेट था वो किसके साथ चला गया, सोडियम के साथ, तो आपको क्या मिल गया है, सोडियम सल्फेट। तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे बता रही है कि जो सल्फेट है वो यहाँ से डिस्प्लेस हो गया है और जो हाइड्रोक्साइड था वो यहाँ से डिस्प्लेस होके आ गया है। तो आप कह सकते हैं ये एक यहाँ से डिस्प्लेस होके चला गया और एक ये यहाँ से। तो इस तरह की रिएक्शन में कितनी बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो इस तरीके से अपने 4 तरह की बेसिक रिएक्शंस पढ़ ली हैं। अब एक रिएक्शन हमारे पास बच गई है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, उन्हें अपन नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। लेकिन आरबीसी में एक छोटा सा टॉपिक है वो भी समझ लीजिए, और ये जनरल चीज है, ये बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी सी चीजें देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी भी अपन क्या कर सकते हैं, रिएक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं कि वो किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। देखिए कुछ रिएक्शंस होती है जो बहुत स्लो काम करती है, इट टेक्स टाइम, मोर देन 1 आवर, मोर देन 3 आवर्स, ठीक है, कई बार तो बहुत घंटे लग जाते हैं, कुछ बार मंथ्स लग जाते हैं। जैसे कोरेजन की जो अपनी रिएक्शन होती है जिसमें रस्टिंग हो जाती है अपने आप पे, ठीक है, जैसे कोई आयरन की जो कोई नेल वगैरह है या एंगल वगैरह है वो बाहर ले जाती है, उनमें क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वाटर के साथ में रिएक्ट कर जाती है और क्या बना लेती है, आयरन ऑक्साइड बना लेती है। लेकिन ये क्या नहीं होता, जैसे आपने रात को अगर मान लीजिए कोई एंगल बाहर रख दिए तो ऐसा नहीं है कि सुबह तक आपको रस्ट मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें टाइम लगता है कुछ घंटों का। तो ऐसी रिएक्शंस कैसी हो गई, स्लो, जो रिएक्शन होने में, कंप्लीट होने में ही क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है, तो ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाएंगे, स्लो। तो किसके बेस पे अपन ने डिवाइड कर लिया, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। पहला, इसी जो रिएक्शन स्लो होंगी उसके अपोजिट कौन सी होगी, फास्ट रिएक्शन। अपन ने जैसे मान लीजिए टेस्ट ट्यूब में क्या लिया, 2 कंपाउंड लिए और तुरंत प्रोडक्ट मिल जाए, जैसे ये बेसिक कंपाउंड और एक एसिड है, न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन का एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अब अगर अपन इन दोनों को मिलाते हैं तब तो अपन देखते हैं क्या, अपने को तुरंत क्या मिल जाते हैं, प्रोडक्ट मिल जाते हैं, तुरंत सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर मिल जाता है, ठीक है। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, फास्ट, डाला और तुरंत हो जाए तो फास्ट हो गई, अदरवाइज स्लो रिएक्शन, ठीक है। कुछ रिएक्शन होती है रिवर्सिबल, ये साइन के बेस पे अपन पढ़ चुके हैं। जैसे अपन ने कोल को जला दिया और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो CO2 बन गई, लकड़ी जलने के बाद में आप किसी भी कंडीशन में उसे रिवर्स नहीं कर सकते, वो जल गई तो जल गई, उसे वापस नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ रिएक्शंस में कंपाउंड ऐसे होते हैं जो टेम्परेरी बनते हैं, उन्हें वापस क्या किया जा सकता है, गेन किया जा सकता है। आलू ये फिजिकल चेंज का एग्जांपल था, अपन ने पढ़ा था जब स्टार्टिंग के जब टॉपिक में, आपने अगर फर्स्ट वीडियो में देखा है कि जो फिजिकल चेंज होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, लेकिन जो केमिकल चेंज होते हैं वो कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं। लेकिन कुछ एग्जांपल्स में अपने को क्या मिलता है, यहाँ छूट मिलती है एक तरीके से। रिवर्सिबल रिएक्शंस उसी का एग्जांपल है, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हमारे पास में अमोनिया बना के देते हैं, कुछ बैक्टीरिया की हेल्प से, कुछ एल्गी की हेल्प से, जो इलेक्ट्रिक स्टॉर्म्स होते हैं उनकी वजह से भी हो जाती है, इंडस्ट्रीज में भी की जाती है। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो इसे वापस डिकम्पोज कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं, तो चेंज कर देते हैं, वापस रिवर्स कर देते हैं। तो जो अमोनिया बनी थी वो वापस किसमें टूट के निकल जाती है,
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में वापस बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए सिंबल मैंने डबल एरो वाला लगाया है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन में कौन सा सिंबल लगता है, डबल एरो वाला। हमेशा आप दो एरो बनाएंगे जिसकी तरफ दोनों फेस है, जो ये दिखाना चाहता है कि आप क्या कर सकते हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और फिर वापस इसे रिएक्टेंट से इस प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन ने देख लिया 4 रिएक्शन आज अपन ने पढ़ लिए इस वीडियो के अंदर, एडिशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है रिएक्शन की टाइप्स का, विच इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई आरबीएसई दोनों बोर्ड्स में बहुत बार पूछा गया है। उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो को इंतजार करना है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपने वीडियो पढ़ा है, अगर आपको वीडियो में पढ़ा है, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।